हमको भी जल्दी है, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। मिला है समय 7 दिन का तो प्रेम कर लो घनश्याम से। जब तक जिंदगी है काम कभी नहीं समाप्त होना। चूल्हा बर्तन ये सब रोज का काम है। आज बस की बात है 10 मिनट और कथा सुनो, इसके बाद अपने घर सबको जाना है, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। आइए, आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कथा का विश्राम बहुत भाव से सुनना है, बैठ जाके जाए सब लोग। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मैंने तुम्हें 7 दिन कथा सुनाया, आज 7वां दिन है। आज तक्षक सर्प आएगा, तक्षक आएगा, तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक कहते हैं काल को, काल माने मृत्यु। 7वां दिन सबका आना है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांध गया जंजीर। सबका जन्म 7 दिन में, मृत्यु 7 दिन में सबकी होती है, कोई विशेष परीक्षित जी नहीं। हम सब परीक्षित हैं, हम सबकी मृत्यु 7 दिन में ही होना है। रविवार से लेके शनिवार तक 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन होते ही नहीं। तो 7 दिन मिले हैं, आज 7वां दिन है, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। तक्षक को चैलेंज करिए, आजा, हम तैयार हैं। लाखों चले गए, हम तैयार हुए बैठे हैं। हम तो कन्हैया के दीदार में कितने लुट गए, कितने तैयार हुए बैठे हैं। कन्हैया हम तो तैयार हैं लुटने के लिए। तो बड़े भाव के साथ आज सुखदेव जी ने जब कहा कि परीक्षित आज तुमको तक्षक सर्प डसेगा, परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव हमको तक्षक सर्प डसेगा। डसेगा किसको नहीं, डसता तो सबको है ना। फिर बोले डसेगा सबको, लेकिन कैसे डसेगा? कर्म के अनुसार। जो परमात्मा के शरण में रहेगा, भाई सीधी सी बात है कि जिसको सर्प काटा रहता है उसको कड़वाहट कम लगती है, नीम खिलाओ तो कड़ू नहीं लगती है। अर्थात जो माया में ग्रसित रहेगा उसको जब सर्प काटेगा तो उसको बहुत दर्द होगा। लेकिन जो माया से लिप्त हट जाएगा उसको काल के क्या है, अब हमारा ही क्या है, ले चलो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। हाँ? ये जीवन समर्पण तेरे हवाले, हमको कुछ नहीं करना है, जैसा तू चाहे रख ले मुरलिया वाले, हमको क्या करना है, तू जाने तेरा काम जाने। बोलो राधे राधे। जब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव आत्मा अजर और अमर है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहयन्ति पावकाः। गुरुदेव आत्मा अजर और अमर है, आत्मा को शस्त्र मार नहीं सकता, सर्प के डसने का जहर कैसे लगेगा। और हम सब तो वैसे भी ये देह मरा हुआ है, आत्मा अजर और अमर है, आत्मा मरने वाली नहीं है, शरीर नश्वर है, ये तो समाप्त ही है। जब इतना कहा आदरणीय परीक्षित जी की बात को सुनकर सुखदेव जी गदगद हो गए कि धन्य है परीक्षित, तुमने 7 दिन तक जो कथा सुना, हमारे आपके जैसी कथा नहीं थी वहां 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे की, ऐसे नहीं। वहां की जो कथा थी ना, मालूम है कैसी थी? 7 दिन 7 रात्रि तक बराबर थी, 1 मिनट गैप नहीं होता था, बराबर चलती थी। हम लोग तो कुल 4 घंटे में ही थक जाते हैं, हाथ पैर में दर्द हो जाता है ना? लेकिन भगवान सुखदेव आज कथा सुनाए तो निरंतर 7 दिन तक कथा सुने। परीक्षित जी ने पूछा ये भागवत क्या है, तो अंतिम में बताया है कि जब भगवान निज धाम जाने लगे तो भगवान का अपना शरीर ही भागवत के रूप में परिवर्तित हुआ। क्यों? 56 करोड़ यदुवंशियों को संतों का श्राप लगा था कि तुम आपस में मर मिटोगे। संतों का श्राप कैसे लगा, कथा तो विस्तार में है लेकिन जल्दी में।
एक बार चतुर्मासा लगा द्वारिका में। जब चतुर्मासा लगा तो चतुर्मासे में बहुत लोग गए, संत गए। तो वहां पर सत्यभामा के पुत्र सत्या का पौत्र सत्य के को साड़ी पहनाया गया, कुछ कपड़े बांध दिए गए पेट में और कहा चलो बताओ ये हमारी भाभी के गर्भ में क्या है। संतों ने कहा बेटा ऐसे प्रश्न नहीं करते, जाओ। नहीं बताओ ना महाराज क्या है। संतों ने कहा बेटा जाओ खेलो कूदो। संतों का अपमान कर दिया भगवान के वंश ने कि तुम क्या बताओगे, तुम तो ढोंगी हो। संतों को क्रोध आ गया। तब संतों ने श्राप दे दिया कि इससे न बेटा होगा न बेटी होगी, तुम्हारे कुल को नष्ट करने की बूटी होगी, लौह का पिंड होगा। उस लौह के पिंड को चूर्ण बनवा करके समुद्र में डाल दिया। भैया समुद्र को दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया है और गुरु बना के शिक्षा लिया है। समुद्र कभी भी विकार नहीं रखता। समुद्र और संत एक होते हैं। संत हंस गुण गहाई पे परिहरि वारी निकार। जैसे हंस को दूध पानी मिला के दे दो, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे ही समुद्र अपने अंदर रत्न छिपाता है, ना कि किसी का श्राप। लहरों के माध्यम से सब बाहर फेंक देता है। तो वही चूर्ण जो फेंके गए, चूर्ण बना करके समुद्र में लहरों के माध्यम से बाहर आ गया, वही एरका नाम की घास बनी। और वही एरका नाम की घास एक दूसरे को उखाड़ करके यदुवंशियों का आपस में झगड़ा हुआ और एक दूसरे को मारने लगे। सभी यदुवंशी समाप्त हो गए। 56 करोड़ यदुवंशी एक दूसरे को मारते हुए समाप्त हो गए। निवेदन करूं, यदुवंश को किसी और से खतरा कभी नहीं हो सकता, अपने से खतरा। और वो कथा कहती है कि आज भी हमको खतरा तो अपने से है, दूसरे से नहीं है। दूसरे से खतरा नहीं होता, अपने ही नुकसान देता है। बोलो राधे राधे। तो महाराज कैसे, अब भगवान भी उसी वंश में है, कर्म का प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है, पूरे वंश के लिए लगा। तो एक कण को एक मछली ने निगल लिया था। वह मछली एक बहेलिया ने पकड़ा। बहेलिया ने जब मछली काटा, वो कण निकला। बहेलिया ने उस कण को बाण के अग्रभाग में लगा लिया। और जब अग्रभाग में लगाया ना, इधर भगवान आज सरोवर के किनारे बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर करके लेटे थे, तो भगवान के जो नाखून है वो हिरण की आंख की तरह चमक रहे थे। बहेलिया सोचता है कि सरोवर के किनारे कोई हिरण है। हिरण समझ के बाण चलाया। वो बाण मेरे गोविंद के चरणों में जा करके, और जहां पर गोविंद के बाएं चरणों में पद्म है वहीं पर जाके लगा है। भगवान आज निज लीला को समाप्त करके और अपने धाम जा रहे हैं। तो भगवान की मृत्यु नहीं होती है। भगवान तो अवतार लेते हैं, तो अवतार करके लीला करके चले जाते हैं। तो जब जाने लगे तो भगवान ने कहा कि पहले मुझे मेरे प्रियों से मिला दो। मेरे जो प्रिय हैं पांडव, उनको बुलाओ। पांडवों को बुलाया गया। पांडवों से कहा गया जाओ तुम हमारी गोपियों से हमको मिला दो। पांडव लोग गए गोपियों को लेने के लिए। रास्ते में कुछ भीलों ने गोपियों का हरण कर लिया। क्यों? क्योंकि अभिमान हो गया था पांडवों को कि हम श्रेष्ठ, हमसे बड़ा कोई धनशाली नहीं है, हमसे बड़ा कोई गदाधारी नहीं, धनुषधारी नहीं है। तो भगवान उनका भी जाते जाते अभिमान दूर करते जा रहे हैं। लेने गए, कुछ कुल भी लोग पहुंचे और गोपियों का हरण कर लिए। निवेदन करूं, जब भगवान नहीं है तब जीव की हार होती है, जब भगवान है तो जीव की जीत होती है। कहते हैं कि पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन वही बाण। लेकिन आज सब रखे रह गए। गोपियों का हरण हो गया। पांडव लोग आए, भगवान से दुख प्रकट किए, प्रभु हमसे त्रुटि हो गई, गलती हो गई।
क्षमा चाहते हैं, आपको आपके परम प्रिय भुजंगनाओं से मिलवा पाए। भगवान ने कहा तुमको अभिमान था, इसलिए मैंने तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए लीला किया था। आज भगवान कहते हैं सुनो, अब मैं अपने धाम को जा रहा हूँ। प्रभु फिर ये हम सब कैसे रहेंगे? तो भगवान कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं? भगवान का कि तो जो दिव्य ज्योति है वो तो वैकुंठ धाम जाती है, लेकिन जो भगवान का शरीर है वही शरीर श्रीमद् भागवत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए भागवत को श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण है। वही भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। भगवान जब अपने शरीर को छोड़ते हैं तो भागवत के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। भागवत ही साक्षात कृष्ण है, भागवत श्री कृष्ण का रूप है, कोई पुस्तक नहीं, कोई पोथी नहीं, कोई किताब नहीं है। भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण की वांग में प्रतिमूर्ति है। इसलिए इसे किताब, पुस्तक, पोथी मान करके नहीं, साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन करके कथा को सुनना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। 7 दिन तक आप लोगों ने सुंदर कथा को सुना। आदरणीय परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुनाते हैं और कथा सुनाने के बाद सुखदेव जी की विदाई होती है। सुखदेव जी जाते हैं। कुछ प्रश्न भी किया था आदरणीय सुखदेव जी ने परीक्षित से कि क्या सुना है परीक्षित जी ने, उनका यथोचित उत्तर दिया था आदरणीय परीक्षित जी ने। यदि मैं यहां पर 7 दिन आप लोगों को सुनाया हूं, 5 प्रश्न भी कर दूं, आधे बैठ जाएंगे कि अरे फंस गए लगता है। हाँ, कथा सुनिए तो भाव से सुनना चाहिए। तो आज जब आदरणीय सुखदेव जी की विदाई होती है, आदरणीय परीक्षित जी सुंदर विदाई करते हैं, तब तक हमारे यहाँ के जो यजमान हैं राम गोपाल गुप्ता जी, राम गोपाल गुप्ता जी ना, अच्छा, और कृष्णा गुप्ता जी, देखिए कितना बढ़िया नाम है, गोपाल और कृष्णा। कृष्णा का अर्थ होता है राधा से, तो गोपाल और कृष्ण दोनों, और मनोज जी और दीपा जी इस कथा के प्रमुख श्रोता बन के रहे। सत्य है कि पुत्र पिता को कथा सुनाता है, पुत्र पिता को कथा सुनाता है, व्यवस्था करता है, लेकिन आज ये सौभाग्य का विषय है कि पिता पुत्र दोनों एक साथ बैठ करके कथा को सुन रहे हैं। और यदि पिता पुत्र दोनों धर्म के कार्य में बैठ जाएं तो घर में कभी भी कोई संकट आ ही नहीं सकता है, कोई समस्या आ ही नहीं सकती है। तो निवेदन करूं, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाएं और भागवत जी के अंतिम श्लोक को 3 बार बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। ये भागवत जी का अंतिम श्लोक है, जिसके नाम संकीर्तन करने मात्र से प्राणी मात्र के सभी कष्ट पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा को हम प्रणामो दुख समनस्तम, ऐसे दुख दूर करने वाले श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तम नमामि हरिं परम। हे कन्हैया, आप सब जीवों के कष्टों को दूर करने वाले हो, हमारे भी कष्ट दूर करो। आज
आप सब लोगों ने 7 दिन तक कथा सुना। एक दिन 2 घंटे देना बड़ा मुश्किल होता है, और आप लोग इतनी संख्या में उपस्थित होकर के 7 दिन तक कथा को श्रवण किया। निवेदन करूं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो एक छोटा सा बालक हूं। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको भगवान की कथा सुना सकूं, ना ही मेरी वाणी इतनी कोमल है कि आपको प्रेम दे सके। जो मेरी वाणी है वो कौवे की तरह कर्कश है, जो व्यक्ति को कष्ट देने वाली है। तो 7 दिन तक आप सबने कथा को सुना है। यदि मेरी वाणी के द्वारा आप लोगों को कोई कष्ट हुआ हो, कोई शब्द आप लोगों को बुरा लगा हो, चुभा हो, आपके हृदय को विदीर्ण किया हो, तो मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि मेरे उस त्रुटि को, मेरी उस गलती को आप सब क्षमा करेंगे। और इस कथा के बदले में मुझे एक चीज दीजिएगा। कथा की दक्षिणा तो बनती है ना, पैसा रुपया नहीं मांग रहा किसी से। पैसा भगवान ने मुझे इतना देता है भगवान कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा। तो दक्षिणा में बस यही देना, भगवान से प्रार्थना करना अपने घर में रोज कि जो हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा मित्र है, इसे जब तक रहे इसकी जिंदगी फुर्सत न हो प्रभु नाम से, जगत से मुझे प्रेम ना हो, प्रेम हो घनश्याम से। यही आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरा जीवन जब तक रहे तब तक मैं भगवान की कथा ही कहूं। दुनिया की बातें करने में कोई सुख नहीं है। बस यही आशीर्वाद दीजिएगा कि जब तक मेरी जिंदगी है भगवान की ऐसे ही कथा कहूं, और कथा को कहते कहते ही मेरे प्राण भगवान के चरणों में जाकर के मेरी जो आत्मा है वो भगवान के चरणों से कथा को कहते कहते भगवान के पास पहुंचे। यही आशीर्वाद दीजिएगा। और सच में 7 दिन तक आप लोगों ने कथा सुना। गुप्ता परिवार के द्वारा आयोजित यह कथा 7 दिन बीत गए, मुझे पता नहीं चला। आज कथा विश्राम हो रही है। निवेदन करूं कि दिन वही अच्छे हैं जब भगवान का स्मरण करते हैं। तद दिनम दुर्दिनम मन्ने यद दिनम न भजनम भवेत्। जिस दिन हमने भगवान का स्मरण नहीं किया उस दिन से बुरा दिन कोई हो ही नहीं सकता। तो आप लोग आज धन देने के लिए दुनिया तैयार है, लेकिन जो आप लोगों ने, हमारी माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने समय दिया है, ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। समय का दान कोई नहीं कर पाता, जो आप लोगों ने किया है। एक बार चाहूंगा आप सबके लिए जोरदार तालियां। आप सबने इतने भाव से कथा सुना, इतना प्रेम से कथा सुना। मेरे अपराध को तो क्षमा करना ही, लेकिन कथा के आयोजक, यदि इनके द्वारा कोई कमी रह गई हो, हमारे राम गोपाल गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी और इनके पूरे परिवार के द्वारा, इनकी बेटियां, इनके परिवार से सभी लोग, इनके भतीजे, भाई, इनके मित्र दिन भर सेवा में लगे रहते थे। मैं आप सबको और इनके परिवार को यही इस व्यासपीठ से कह सकता हूं कि यदि इनके द्वारा कोई गलती हो, तो मैंने कहा था कि नौकर से ज्यादा अपराधी मालिक होता है। तो यदि इनके द्वारा कोई त्रुटि हुई हो तो इनकी तरफ से भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। क्यों? क्योंकि ये भक्त हैं, इनको अनजान हैं, इतने ज्ञानी नहीं हैं। जैसा भी बना, इन्होंने कथा का आयोजन करवाया और धन्य है इनका परिवार
जिन्होंने इतना मेहनत किया, इनके भतीजे, इनके बच्चे, इनकी बेटियां, सभी लोग इनके मित्र, दिन भर यहां से वहां, घर से यहां तक आना जाना, दिन भर सारी व्यवस्था देखना। तो इस व्यासपीठ से ही आशीर्वाद देने की शक्ति तो मुझ में नहीं है, पर प्रभु से कहता हूं कि इनके जितने कष्ट हो मुझको दे देना, मैं अपनी झोली में ले जाके यमुना जी में डाल दूंगा, कि इनके जीवन के कष्ट यमुना जी में चले जाएं, प्रभु आपके पास चले जाएं, और इनको सुंदर ऐसी भक्ति देना, यही भगवान से प्रार्थना कर सकता हूं। इन्होंने इतनी सुंदर कथा का आयोजन करवाया, जिसके कारण आज आप सब लोगों से मेरी मुलाकात हुई, आप सब लोगों से मेरा स्नेह प्रेम बढ़ा, मिलन हुआ। एक बार जोरदार तालियां गुप्ता परिवार के लिए। साथ ही जो मेरी टीम है, जो मेरा मंडल है ना, उसमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग बूढ़ा मैं ही हूं। पूरे मंडल में सबसे ज्यादा बूढ़ा मैं ही हूं, बाकी सब अभी लगभग सब मुझसे बहुत छोटे। रमाकांत जी, एक तरफ से मैंने पहले परिचय नहीं दिया था, हमारे रमाकांत जी जो आर्गन में साथ दे रहे हैं, जो सुंदर भागवत जी के परम रसिक हैं, ऐसे रमाकांत जी जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे सहपाठी हैं, हम साथ में पढ़ते थे। एक बार रमाकांत जी के लिए जोरदार तालियां बजा करके, जो संगीत में आपको सुंदर भजन सुनाए हैं। मुझसे कई वर्ष जूनियर हैं अमित पांडे जी, जो तब पैड में साथ दे रहे थे। एक बार अमित जी के लिए भी जोरदार तालियां। ये भी रघुवीर मंदिर जानकी कुंड के छात्र हैं पहले, उसके बाद वृंदावन में, आज हम सब लोग वृंदावन में रहते हैं। तत्पश्चात सुमित पांडे, जो मुझसे लगभग 5-6 साल जूनियर हैं। सुमित जी के लिए भी जोरदार तालियां, जो तबले में थाप दे रहे थे। हमारे अभी जो तुरंत में ही जुड़े हैं हमसे, आनंद शुक्ला जी, जो बेंजो में साथ दे रहे थे। कितने छोटे छोटे हैं सब लोग, और सुंदर बेंजो में साथ दे रहे थे। इनके लिए भी जोरदार तालियां, और इनको सबको आशीर्वाद दीजिए कि वैसे ही भगवान की सेवा करते रहें। साथ ही जो हमारी कथा में और हमारी संस्था के प्रमुख उपाध्यक्ष हैं हमारे दिनेश सांवरे जी, कहीं छिपे होंगे, दिखते कम है, काम ज्यादा करते हैं। होना भी चाहिए कि काम ज्यादा करें, फोटो कम आए। तो दिनेश जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। तत्पश्चात हमारे कर्मकांड में जो विशेष